जिसके प्रधान हमारे कुलूस संगकर साहब हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे सीनियर साथी जिनका इनरोलमेंट यहाँ बैठे हुए मिनिमम 2% को छोड़कर किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से वो वकील हैं, मैं उनका इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। रवि जी बहुत पुराने मित्र हैं, राजगोपाल जी, बाबू जी बैठे हैं, जितने भी सीनियर साथी हैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और जितने भी यंग साथी हैं सभी का इस मंच की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आज के इस युग में, इस समय में आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ इनके रिक्वेस्ट पर आए। मैं इस मंच की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आभार करता हूँ। यहाँ बहनें बैठी हैं, वो कहते हैं कि भागवत का श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है ईश्वर वहाँ निवास करता है। ये हमारे मध्य में है। तो कहने से पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा, जो अभी मयंक जी ने कहा था, मैं एक नई बात आप लोगों को बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता। यहाँ राजेश जी बैठे हैं जो हमारे रूल्स कमिश्नर रहे हैं। शायद ही हिंदुस्तान में कहता हूँ और विदेश में ऐसी कोई भी लीगल फर्म होगी, फर्म तो मेरी नहीं कहूंगा, एसोसिएशन होगी जिसमें कि 15 साल से एक साथ काम करने वाले करीब 16 लोग हैं, जिनमें मुकेश शर्मा जी हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं, विनीत अग्रवाल जी, यहाँ अभी संजय जी बैठे हैं, मेरे संग में साहिल मुंजाल, सिद्धार्थ, अनीश शर्मा, ये सब लोग, वरुण मित्तल, वरुण के बड़े छोटे हैं तो बड़े छोटे वरुण के, ये लोग, जबकि आज सबको मैं चिंतामणि जी को सबको छोड़ के आया, करीब भाई 16 साल से, कोई 14 साल से, कोई 15 साल से मेरे साथ हैं। और इसी बात पर अभी लड़ाई हो रही थी वहां, मैंने कही थी आप ईमानदारी से मेरे साथ हो। तो हिंदुस्तान में इतने लोग किसी के साथ नहीं है कि जो 25 लोग एक साथ मेरे साथ काम कर रहे थे, ईमानदारी से हो तो इलेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लोगों की बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं। अब एक मैं अपॉर्चुनिटी की बात जो आपने कहा, साहिल कि मात्र 3 साल 3 years going to be complete, but he is working last more than 3 years with me. Independently, he is appearing in the High Court in all writ petitions, appeal, revision, सारे केसों को इसको दे दिए और ये कह दिया कि आप पेश होइए, बोलिए सीनियर में नो, जहां तुमको फंसते नजर आए चेक हाथ में रखिए, इमीडिएट सीनियर वहां रोड पे मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर चेंबर में सीनियर बैठा है, पैसे दो 2 मिनट में आ जाता है। लेकिन जो तुम तैयारी कर सकते हो वो सीनियर नहीं करेगा। और 3 साल से इंडिपेंडेंट केस ये हाई कोर्ट में हमारे देख रहा है आज के दिन। जबकि मेरा बेटा भी इसके साथ का है, वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी मैंने, दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रखा और ये अपॉर्चुनिटी इन लोगों को दी। तो इससे ज्यादा नजदीकी मैं नहीं समझता कि कहीं किसी को फायदा होता हो। अब रही तीसरी बात जो लोग नहीं जानते, मैंने पहला चुनाव 2003 में लड़ा था। सभी लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं जब तक किसी बार एसोसिएशन के आप पदाधिकारी न रहे हो। क्योंकि मैं वकील था, मैं आप लोगों का एक नई बात कहना चाहता हूं, हम वकील अच्छे होने चाहिए, नेता नहीं। वकील हैं तो आप नेता हो, ऑटोमेटिक हो, क्योंकि हर केस में आप, हो सकता है बड़े से बड़े केस में आप, किसी भी केस में आप किसी भी वकील के सामने खड़े हो। नेता होकर वकील होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वकील होके नेता तुम अपने आप हो, क्यों रोज के चेक। वकील अच्छे हो तो नेतागिरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन नेता हो वकील नहीं हो। आज बार काउंसिल में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 3% लोग केवल वकालत करते हैं, बाकी सब नेतागिरी करते हैं। और मैं कहता हूं पहले आप अच्छे वकील होने चाहिए, जो लोग नहीं होते। 3 का चुनाव जब मैंने लड़ा तो आप समझ लीजिए 15 साल का डिफरेंस भी बहुत रहा होगा। तो लोग पूछते थे कि जी क्यों लड़ना चाहते, वही बात आज है। लड़ने तो राजनीतिक, सक्रिय राजनीति में चाहते थे, लेकिन केवल इतना सा था कि यदि उस स्ट्रेचरी बॉडी में बैठकर अपने समाज का कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो जरूर करूंगा। और उसका परिणाम निकला कि 2006 से 8 तक मैं सेक्रेटरी बना। और पहली बार जो आज आपने देखा होगा एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं कि मेरा पहला रेजोल्यूशन था कि वहां फर्जी वकील बहुत ज्यादा पहुंच गए थे, उन पर बेन लगाया गया। वेलफेयर की स्कीम बनाई गई
और पूरे कोर्ट्स के अंदर मैंने, जबकि केवल जिस समय मैंने चार्ज दिया था एनएसएक्टी, केवल उसमें मात्र 1000 या 1500 लोग इनरोल्ड थे वेलफेयर में। उसके बाद कैंप लगाए गए और कैंप के बाद मैं समझता हूँ आज A to Z हर एडवोकेट वेलफेयर का मेंबर है। वो चीज 2008 में रखी। 2009 का जब चुनाव लड़ा था, आप साहब मेरे साथ थे,